वाई फीडबैक फेल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि मैंने काफ़ी मरतबा देखा है और स्पेशली मैंने मैनेजर्स को इसमें स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो ये कि वो फीडबैक तो देते हैं, या तो उसकी इफेक्टिवनेस नहीं गेज करवा पाते या वो फीडबैक सही तरह से नहीं देते। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एड्रेस करने की हमें ज़रूरत है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं लिमिटेड चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि लेट्स से यू गेव फीडबैक एंड यू आइडेंटिफाइड व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव, और उसके बाद आपने देखा कि टीम ने सुना आपको, वापस गई, लेकिन कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। तो ऐसा क्या गलत हो गया? ऐसा क्या गलत हुआ आपसे, या ऐसा क्या गलत हुआ उस पर्सन से जिसने फीडबैक रिसीव किया? ऑर्गेनाइजेशन वाइड अगर हम बात करें तो फीडबैक इसलिए भी फेल होता है कि उसको सही तरह से सुना या समझा नहीं जाता। इसलिए नहीं कि फीडबैक दिया नहीं जाता, चले नहीं दिया जाता तो ये तो एक और एलिमेंट हो गया, बट अगर उसको सुना और समझा सही तरह नहीं जाएगा तो उसके फेल होने का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा और उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। व्हेन यू से कि सुना और समझा सही तरीके से नहीं जाता, तो इस वजह से सुना और समझा सही तरह नहीं जाता कि अक्सर औकात फीडबैक क्रिटिसिज्म बेस्ड ज़्यादा हो जाता है। तो जब मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी किसी को इम्प्रूव करने की, या उसको पता नहीं चल पाएगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वेगनेस ज़्यादा बिल्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे अगला पर्सन शायद फीडबैक लेते हुए तो नोट कर दे, लेकिन वापस जाकर दोबारा पुरानी स्टेट के ऊपर चला जाए और दोबारा सेम गलतियाँ करे जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। एक और टेंडेंसी जो मैंने देखी हुई है, अक्सर औकात फीडबैक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, चलते फिरते बस बोल दिया गया। ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कि फीडबैक के मायने को ख़राब कर देती हैं, और फीडबैक उस तरह से आप नहीं इंगेज करवा पाते जिस तरह करवाना चाहिए। तो फिर हम कैसे फीडबैक को बेहतर कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये करने की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फॉलो कीजिए। आप कोई भी इसके अंदर फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं फीडबैक का, SBI फॉर्मेट है, कॉइन फॉर्मेट हो, सीडर हो, चाहे फीड फॉरवर्ड अप्रोच हो, लेकिन जो भी आप फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं आप उसको स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी के थ्रू लेके चलें, बैठे रिजोर्स के साथ इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट फॉर सम टाइम, एंड ट्राई टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट वर्किंग विद हिम और हर। एक और चीज़ भी है कि अगर आप इनमें से कोई मॉडल फॉलो नहीं करना चाहते, आप सिंपली स्ट्रेंथ्स और इंप्रूवमेंट्स पर बात कर सकते हैं। ये भी एक आपकी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर आएगा, बट यू नीड टू पॉइंट आउट क्लियरली एंड यू नीड टू गिव क्लैरिटी अराउंड इट। वेगनेस को आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वेगनेस जितनी बिल्ट होगी उतने ही वेग रिजल्ट्स आएंगे। एंड नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अगर अच्छी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अगर गैप आइडेंटिफाई कर दें कि आप करंटली कहाँ खड़े हो, वेयर आई वांट टू सी यू, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाएगी और अगले को भी पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ की जर्नी उसने ट्रैवल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज स्ट्रगलिंग विद कम्युनिकेशन एंड आप उसको रेट कर रहे हो 7 आउट ऑफ 10 एंड आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हो 9 आउट ऑफ 10, तो उसको पता चल जाएगा कि उससे 7 से 9 पर ट्रैवल करना है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग हिज और ओवरऑल कम्युनिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इन चीज़ों को एक्शनेबल कर लो कि लेट्स से इस पूरी डिस्कशन में तुम्हारे कितने एक्शंस हैं और क्या टाइमलाइंस हैं इसकी कंप्लीट करने के, तो ये एक और इफेक्टिव मेथड हो जाएगा फीडबैक को स्ट्रक्चर्ड बनाने का और उससे इफेक्टिव बनाने का। इन ऑर्डर टू कंक्लूड दिस वीडियो, आई कैन ओनली से दैट कि फीडबैक जब काम करता है, जब उसमें क्लैरिटी बिल्ट हो, उसके अंदर कंफ्यूजन ना आए, उसमें वेगनेस ना आए, ऐसा लगना चाहिए अगले को कि आप जनरली उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं, रादर देन उसको सिर्फ मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहे हैं या सिर्फ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ का अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं। मैंने अच्छे फीडबैक देते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने बहुत बुरे फीडबैक देते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, और मैं खुद भी इस अमल का शिकार रहा हूँ। मेरी आप तमाम मैनेजर्स से दरख्वास्त ये होगी कि आप लोग फीडबैक दीजिए। रेगुलर इंटरवल पे फीडबैक देने से आपकी अपनी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी फीडबैक देने की, और आप एक बहुत ही पॉलिश फीडबैक देने में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।